अफवाहें जो होती है वे नेगेटिव विचारधारा वाले लोग बनाते हैं, उसके बाद मूर्खों द्वारा उनको फैलाई जाती हैं और जो बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं उनके द्वारा वे स्वीकार की जाती है। वो कहते हैं कि जब हमारी कोई निंदा करता है हम बड़े दुखी हो जाते हैं, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो भला हमारी चाबी उन लोगों के हाथ है। अपने विवेक से काम करो, सकारात्मक सोच बनाओ और सही दिशा में प्रयास करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की एक छोटी सी अपडेट है जेवीटी के ऊपर। सभी को पता है कि इस पर रिवाइज रिजल्ट का आदेश दिया गया है। मामला भी सभी को पता है, ईडब्ल्यूएस का मामला है कि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ जो है वो जर्नल से ऊपर चले गए हैं। तो इसमें 2-3 प्रकार के केसेज हैं छोटे छोटे जो ना के बराबर हैं, ठीक है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि थोड़ी सी मैंने जानकारी एकत्रित की थी, मैंने थोड़ा सा इस पर अध्ययन किया था कि भाई आखिर मामला क्या है कि बार बार किसी भर्ती को फंसाया जाता है। कभी किसी भर्ती को जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आ चुकी थी, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि भाई ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं रिजर्वेशन का यदि फ़ायदा हम देखते हैं तो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। ये सारी प्रॉपर बातें करेंगे, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिशा में हम बातें करेंगे। केसेस, सबसे पहला केसेस तो ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। और एक और भी केस है ओबीसी ओल्ड सर्टिफिकेट का, बीसीबी की जो ओल्ड सर्टिफिकेट का। तो वो तो एक पहले भी एक भर्ती में आपको पता है कि कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, उसने बताया था कि भाई जो पीपीपी है, जो परिवार पहचान पत्र है, उसमें तो ऑलरेडी जो कास्ट है वो मेंशन है, ठीक है। तो उसमें तो इस तरह का मामला खारिज भी हुआ था कि ओबीसी की पुरानी सर्टिफिकेट है इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया गया है। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि वो ओबीसी का तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, वो तो कुछ समय भी दिया जा सकता है क्योंकि उनका तो ऑलरेडी पहले ही जो परिवार पहचान पत्र है उसमें जो कास्ट है, कैटेगरी है, वो मेंशन होती है। तो उसमें पुरानी नहीं, तो उसमें तो मुझे बहुत बड़ा मामला नहीं लगा। मुझे ये ईडब्ल्यूएस वाला जो मामला है, देखो ईडब्ल्यूएस वाला मामला, हम बात करें रिजर्वेशन मामले की, तो रिजर्वेशन मामले की बात क्या होती है जिसमें 2 टायर होते हैं। जैसे चयन प्रक्रिया में 2 टायर होते हैं। पहला जो कॉमन एग्जाम होता है तो उसमें 6 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 10 गुना कैंडिडेट जो है, टोटल जो वैकेंसी है उसके 3, 4, 5 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बिठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो रिजर्वेशन का मामला समझ में आता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज पर यदि नहीं मिलता है तो वो सेकंड जो मेन एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसमें बैठने का उनको अवसर नहीं मिलता। तो यहाँ तो रिजर्वेशन का मामला समझ में आता है। लेकिन यहाँ कल मेरी बातें हुई थी, मैं भाई जेवीटी में ऐसा क्या मामला हो सकता है कि रिजर्वेशन की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, इसमें 25 जुलाई की डेट दी जाएगी। तो मैं इसमें क्या मामला। अब एक बात बताओ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई थी कि जेवीटी तो 1 टायर एग्जाम है, 1 सिटिंग एग्जाम है, केवल एक ही एग्जाम है। जब एक ही एग्जाम है और ये अगर कंडीशन है कि जो रिजर्वेशन का फायदा फाइनल स्टेज पर दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है फाइनल स्टेज पर जब उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है तो डीवी में यदि उनको और ज्यादा कैंडिडेट को अवसर मिल जाता है तो भी लास्ट में फाइनल में जाके फंस जाएंगे वो। तो भाई आप मेरी बात समझो कि यदि 2 टायर एग्जाम है, पहले टायर में यदि इनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है तो वो मेन में बैठ ही नहीं सकते, यहां तो उनको नुकसान है। लेकिन जब जेवीटी का तो मात्र सिंगल डे, 1 सिटिंग, एक एग्जाम, 1 टायर एग्जाम है, तो इसमें तो जब फाइनल स्टेज पर ही, क्योंकि फाइनल स्टेज पे यदि कैटेगरी की कट ऑफ जनरल के बराबर आती है तो वो अपने आप ही जनरल में चले जाएंगे, तो कैटेगरी वालों को अपने आप ही फायदा हो जाएगा फाइनल स्टेज पे। अब बात करें कि भाई डीवी में ही मौका मिलना चाहिए, तो डीवी में मौका मिलने के लिए अब ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो कोई जैसे जहां तक सुनने में मिल रहा है जैसे पोर्टल खोला जाए, ठीक है। तो पोर्टल खोला जाए तो जब यस नो का पोर्टल होगा तो जाहिर सी बात है जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं वो पोर्टल को भरेंगे नहीं या फिर वो नो करेंगे। दूसरा, यदि डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ऑफलाइन हो जाए तो वैसे ही एब्सेंट जितने भी कैंडिडेट होंगे तो डीबी की एक एक्स्ट्रा और लिस्ट आएगी, ठीक है, जिसमें कट ऑफ 1 से 2 नंबर नीचे आएंगे। लेकिन लास्ट में फायदा कब होगा? फायदा तो फाइनल स्टेज पे होना है, ठीक है। तो फायदा जो है वो फाइनल स्टेज पे ही होना है। अब आपने देखा होगा कल परसों की एक बात है, कल परसों की एक लिस्ट है, एचपीएससी की जो लिस्ट है
ठीक है। HPSC में जो पेटिशनर थे जिन्होंने याचिका दायर की हुई थी कोर्ट में, उनके रिजल्ट को होल्ड पे रख लिया गया है, बाकी का रिजल्ट निकाल दिया गया है। वो रिजर्वेशन का मामला यहाँ था। तो होने को तो यहाँ भी जेवीटी की जो डीवी की लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यदि ऑफलाइन करवाया जाए या पोर्टल खोला जाए, उसके बाद में डीवी करवा लिया जाए, उसके बाद 1 या 2 नंबर जिसकी कट ऑफ से नीचे है, टोटल 3 से 4 गुना की यदि डीवी की लिस्ट आए, उसके बाद में जब डीवी होगा तो जो सिलेक्शन जिसका रियली सिलेक्शन होगा, फाइनल स्टेज पर जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, क्योंकि कैटेगरी वाले जिसके कट ऑफ से कम है वो तो जनरल में अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि ये तो नियमानुसार ऐसा है, रिजर्वेशन का जो नियम है। उसके बाद में डीवी की यदि कट ऑफ 71 पॉइंट कुछ पे गई है, तो जिसमें जो ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं जनरल की कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ से 102 नंबर नीचे वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे फाइनल लिस्ट में। तो इसका एक देखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भर्ती फंस गई है, पेज फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि 25/7 तारीख को इसकी डेट है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि आपकी यदि डीवी करवा ली जाती है तो ये जो जैसे जेवीटी अभी टीजीटी में रिजल्ट निकाला था, कुछ बच्चों को होल्ड पे रखा गया था, एक्सपीरियंस वालों को रखा गया था, 409 कितने कैंडिडेट थे, ठीक है। तो ऐसे होल्ड पे रखकर भी ये भर्ती पूरी हो सकती है, इसमें ऐसा कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल क्लियर भर्ती है। ओबीसी का मामला मैंने आपको बता दिया, ये केस इस तरह का है क्योंकि इसमें तो कोर्ट द्वारा एक और भर्ती में भी ऐसा मामला आया था पुरानी सर्टिफिकेट का, तो जो हमारी परिवार पहचान पत्र है उसमें ऑलरेडी पहले कैटेगरी मेंशन की हुई है, तो उसमें कैटेगरी का इतना बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं इनको यदि रिजर्वेशन पहली फर्स्ट स्टेज पर दिया जाता तो इनकी कट ऑफ जनरल से कम होती, और ये चीज़ अब कम होती तो ये रिजर्वेशन जब फाइनल में मिलेगा तब भी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में जाएंगे और ईडब्ल्यूएस को हर कैटेगरी को फायदा भी होना है, ठीक है। तो अब केवल एकमात्र विकल्प यही है, या तो पोर्टल खोला जाए, जो बातें चली हुई हैं भर्ती को पूरी करने के लिए, जब कयास लगाए जा रहे हैं, बातें चल रही हैं, मंत्रणाएं चल रही हैं, वार्तालाप चल रहे हैं, ठीक है, मंथन चल रहा है, तो पोर्टल यस नो का, अदरवाइज ऑफलाइन यदि डीवी होती है तो उसके बाद जितने कैंडिडेट अपसेंट होते हैं, क्योंकि केवीएस में जाने वाले, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में जाने वाले, पीजीटी में जाने वाले, 56 स्थान ग्रुप में जाने वाले जितने कैंडिडेट अपसेंट होते हैं, और ये स्पेशल उसमें मेंशन भी किया हुआ था, स्पेशल उसमें मेंशन किया था कि आवश्यक कैंडिडेट न होने की वजह से एक एडिशनल जो है डीवी की लिस्ट और आ सकती है, तो आ सकती है। तो ये तो जो नियम जो मैं कहूँ तो नियम बनाने वाले जो HSSC आयोग ही है, तो जब 3 गुना की डीवी की लिस्ट आ सकती है, वहाँ 5 गुना की भी आ सकती है, ठीक है। तो जिसके 1 से 2 नंबर कम है उनको डीवी में शामिल किया जाए। और बाय द वे ऐसा हो सकता है कि एब्सेंट रहने वाले ज़्यादा है तो हो सकता है कि जैसे 3 गुना की लिस्ट है, हो सकता है कि 1.5 गुना अपसेंट ही हो, 1.5 गुना दूसरे टॉप स्कोरर बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हो, तो बाकी जो 1.5 गुना हो गए, बाकी और 1.5 गुना की, 2 गुना की, 3 गुना की यदि और लिस्ट निकाली जाए तो फाइनल स्टेज में तो रिजर्वेशन मिलना ही है, तो सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है जिनको, क्योंकि 1 टायर एग्जाम है, फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है जो वास्तव में इसको क्वालिफाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है। उसे यदि योजना के साथ योजनाबद्ध तरीके से इस भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी उनके अधिकारानुसार, उनके अधिकार के अनुसार उनको भी फायदा दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम। राम राम।